प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके शास्त्रीय द्वितीय खंड की कक्षा ले रहा हूं और इस कक्षा में आपको निबंध के बारे में बताया जाएगा। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके जो सिलेबस में है वो निबंध से काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं और आपको 2-3 विषयों पे निबंध भी लिखना पड़ेगा जो 200 शब्दों में होगा। तो मैं कुछ निबंध के बारे में आपको बता दूंगा और कुछ निबंध के बारे में जानकारी भी ले लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि निबंध कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि निबंध हम कैसे लिखते हैं, निबंध का प्रारूप क्या होता है, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज की कक्षा में निबंध क्या है, निबंध कैसे लिखते हैं और निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। फिर अगली कक्षा में 2-3 निबंध मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो सामाजिक राजनीतिक विषय हो, छात्र मेरे प्रिय शिक्षक, कुछ एक ऐसे विषय हैं जिस पे परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी निबंध के बारे में, तो आपके 20 अंक कहीं नहीं गए। तो निबंध लिखने का तरीका समझने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि निबंध आखिर है क्या और उसके तत्व कौन से हैं जो एक निबंध को सफल कसौटी पे खरा उतरता है। उसके बाद ही हम एक जो क्वालिटी निबंध कहते हैं, एक उम्दा निबंध कहते हैं, वो लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आप अपनी कक्षा में बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, लेकिन जब लिखने का समय आता है तो शब्द आपको पता नहीं चलते कि कौन से शब्द कैसे कहाँ लगेंगे। और निबंधों में शब्द का ही खेल होता है कि आप कौन से शब्द कहाँ जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर दूसरी कक्षा के बच्चों को कहा जाए कि गाय पे एक निबंध लिखो, तो बहुत सिंप्लिसिटी में वो ये लिखेंगे कि गाय एक चौपाया जानवर होती है। उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींगें, 2 आँख, 1 नाक होती है, 2 सींग होती है, एक वो लंबी पूँछ होती है, गाय का रंग उजला काला भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर उनसे हम ज़िक्र करें कि आप एक गाय पर एक निबंध लिखें, तो ये इसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन प्रतिष्ठा शास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप किसी भी निबंध को इस तरीके से लिखेंगे। आपको शब्द बनाना पड़ेगा। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस विषय पे हम निबंध लिखने जा रहे हैं वो विषय कह क्या रहा है। अब गाय पे लिखना है तो आप सभी जानते हैं कि गाय जानवर है, लेकिन इसी गाय का महत्व तो हिंदू धर्म में कितना है। तो इन सब बातों को अगर आप जान लेंगे तो आप अपने शब्दों को बहुत अच्छे से पिरो सकते हैं। आप जब गाय की पे निबंध लिखेंगे तो आप कामधेनु गाय का जिक्र कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि गायों में जो श्रेष्ठ है वो कामधेनु गाय है, और इसीलिए हम उनको माता कह के पुकारते भी हैं, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तब कामधेनु गाय भी निकली थी। और गाय आपको ये भी बताया कि कृष्ण को बहुत प्यारी है। तो कुल मिला के आपने बहुत सारी तस्वीरें भी ऐसी देखी होंगी कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और आसपास गायें हैं, गाय चर रही हैं, और गाय के गोबर का आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो विषय ये है कि आपको जिस विषय पे लिखने को मिलता है निबंध, जिस विषय पे आप लिखना जानते हैं या चाहते हैं, उस विषय के बारे में आपकी जानकारी कितनी है। अगर उस विषय के बारे में आपकी जानकारी पुख्ता नहीं होगी तो उस निबंध को लिखने का कोई मतलब नहीं बन जाता, कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि जैसे मेरा विद्यालय पे ही आप लिखेंगे तो आप अपने स्कूल के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कौन सा की कक्षा कौन सी होती है, कितने कमरे हैं आपके स्कूल में, मैदान कितना बड़ा है और उस मैदान में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, वो सब बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से निबंध को आप कह सकते हैं कि ये यथार्थ और वास्तविकता को दर्शाता है। और निबंध किसी भी विषय पे हो सकता है, आप आँख पे भी लिख सकते हैं। निबंध भारतेंदु काल से ही चला आ रहा है, आधुनिक काल से। और निबंध में एक लेखक मंडल हुआ करता था, कुछ लेखकों के नाम बताऊंगा जिन्होंने निबंध लिखने का एक प्रचलन शुरू किया था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं।
इन लोगों की अपनी एक मंडली थी और इन्होंने निबंध लिखना शुरू किया था। इसमें प्रताप नारायण मिश्र काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि उनकी कुछ एक निबंध इतना प्रसिद्ध हुआ जो उन्होंने व्यंग्यात्मक स्तर पे निबंध लिखना प्रारंभ किया था। तो निबंध के बारे में जानते हैं कि निबंध के बारे में कितने विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो इसी निबंध के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जो खुद एक बहुत बड़े निबंधकार थे और उनकी चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 वो सिर्फ और सिर्फ निबंधों पर ही निर्भर है। वो कहते हैं कि निबंध लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। उपरोक्त परिभाषा से यह तथ्य तो स्पष्ट हो जाता है कि निबंध लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुरूप ही होना चाहिए और निबंध का लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित हो, अर्थात निबंध लेखक के व्यक्तित्व को, उसके मानसिक चिंतन को 100% उजागर करता हो। यानी निबंध ऐसा लिखना चाहिए कि लेखक का चिंतन, वैचारिक स्तर, विषय पर उनकी स्वयं की विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें यह भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि जब आप निबंध लिखते हैं तब आपकी दृष्टि में वो विषय क्या है। जब आपकी दृष्टि सुस्पष्ट होगी, आप जब उन बातों को समझ पाएंगे कि जिस विषय पे आप लिखना चाह रहे हैं उस विषय की जानकारी आपकी पुख्ता होगी, तब आप उस विषय को बहुत धड़ल्ले से लिख पाएंगे, बहुत सहज भाव में लिख पाएंगे। लेकिन अगर उस विषय की आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपके वैचारिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आपकी जो अपनी सोच है, उन सब को मिलाकर निबंध को लिखना अगर आप शुरू करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा निबंध तैयार कर सकते हैं आप। अब प्रश्न ये उठता है कि निबंध लिखें कैसे। बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर निबंध तो है, और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चों को सबसे बोर जो कक्षा लगती है वो निबंध की लगती है। वो उपन्यास पढ़ लेंगे, कविताएं पढ़ लेंगे, कहानियां तो खैर उन्हें मज़ा आता ही है, लेकिन निबंध की क्लासेज उनको बोर लगती है कि ये एक बस फेक सी चीज़ है। लेकिन निबंध में क्या होता है कि आपकी वास्तविकता झलकती है। आप किसी एक समाज के किसी छोटे से प्रसंग को लेकर एक मुद्दा बनाते हो, उस पर आप निबंध लिखते हैं। जैसे निबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है। छात्र और अनुशासन, इस पर एक निबंध आप लिख सकते हैं। आपको कौन सा शिक्षक प्रिय है, आप उस पर लिख सकते हैं। आपके प्रिय नेता, प्रिय अभिनेता, किसी भी जानवर पे आप लिख सकते हैं। आप मनुष्य के किसी अंग पे लिख सकते हैं कि उस अंग का कितना काम है। जैसे प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था आँख, भौं, नाखून, इन सब विषयों पे भी निबंध लिखे जा सकते हैं। फिर कुछ समसामयिक विषय हैं, सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय में है कि अपने वातावरण को कैसे स्वच्छ रखें, स्वच्छता अभियान, आप इस पर लिख सकते हैं। राजनीतिक विषयों पे आप लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम में वीरों की भूमिकाएँ, इस तरीके से आप निबंध लिख सकते हैं। आप खेल कूद के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। आप खेल कूद से किसी हस्ती के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। आप किसी फिल्म के एक्टर के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य ने यह पूरी स्वतंत्रता दी हुई है कि आप किसी भी विषय पे चाहें तो आप निबंध लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है, प्रश्न चिन्ह है कि जिस विषय पे आप लिखना चाह रहे हैं उस विषय से आप भटक ना जाएं। तो निबंध लिखने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और अगर जानकारी नहीं है तब वो निबंध उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा जो आपके जहन में या आपके दिमाग में चल रहा है। तो बहुत क्लियर करके ये सोचिए कि निबंध जब लिखने जाएंगे तो आपको जिस विषय पे निबंध लिखना है, देखिए मैं भी अपने बचपन से होके गुजरा हूँ और बचपन में मैंने भी कुछ यही गलतियाँ की थी और आप लोग भी शायद यही करते होंगे कि निबंध की एक नोटबुक आती थी, उसमें कुछ एक निबंध लिखे लिखाए पैटर्न पे होते थे और हम उनको रट लिया करते थे। रट्टा मारने का मतलब है कि आपने सिर्फ उसको रटा है, समझा कुछ भी नहीं है। और इन मौके पे जब आप कोई लाइन भूल जाते थे तो वो आपकी निबंध अधूरी रह जाती थी, क्योंकि आपने उसको समझा नहीं है। निबंध बेसिकली कहना क्या चाहता था वो आपने समझा ही नहीं है। इसीलिए रट्टा मारने से अच्छा है कि जिस विषय पे हम जा रहे हैं उस विषय को समझ लें।
तो बहरहाल मैं गाय का ज़िक्र कर रहा था कि अगर गाय पे आप एक निबंध लिखते हैं तो गाय की कितनी खूबियाँ हैं, गाय की कितनी प्रजातियाँ हैं, गाय की कौन सी नस्ल ऐसी है जो सबसे अच्छा दूध देती है। गाय के निबंध पे आप सारी चीज़ें लिख, गाय की खामियां क्या हैं, गाय को कौन से रोग हो सकते हैं, गाय से आपको फ़ायदा क्या है। आप खुद देख लें कि गाय के गोबर से आप उपले बनाते हैं, आप गोमूत्र का सेवन करते हैं और उससे आप बहुत स्वस्थ रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको उस विषय की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस विषय पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि जब तक आप उस विषय वस्तु के बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप निबंध के बारे में नहीं जान पाएंगे। बहरहाल एक शिक्षिका हैं, उनकी एक आप बीती है, मैं उनके बारे में बताता हूँ कि उन्होंने कहा था कि शिक्षण जगत में मैंने प्रवेश ही किया था कि एक निराश कर देने वाला अनुभव हुआ। मतलब उन्होंने नया ज्वाइन ही किया था और एक निराश कर देने वाला अनुभव ये हुआ कि परीक्षा के पश्चात एक विद्यार्थी से परीक्षा संबंधित वार्तालाप करते हुए कहा, निबंध छोड़ आया क्योंकि याद किया हुआ नहीं आया। मैं अचंभित होते हुए पूछ बैठी, निबंध को भी याद करना होता है क्या? उसने उत्तर नहीं दिया। अब जो बात मैं आपको बता रहा था वही बात शायद यहाँ भी है कि उस शिक्षिका को बहुत आश्चर्य हुआ कि निबंध कोई रट सकता है क्या? और बात सही भी है, निबंध आप रट नहीं सकते। आपको अगर मैं देता हूँ कि होली पे निबंध लिखें तो होली पे क्या रटेंगे आप होली पर निबंध जब लिखेंगे तो आप होली के बारे में जो अनुभव आप महसूस करते हैं, हाँ, होली के बारे में जो 3-4 धारणाएं हैं, जो किंवदंतियाँ हैं, आप उसके बारे में ज़िक्र कर सकते हैं कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और भक्त प्रहलाद की कहानी से ही होली का प्रारंभ हुआ। लेकिन उसके साथ होली में क्या होता है वो बहुत बखूबी जानते हैं। होली में मालपुए और गुजिया बनते हैं, रंग गुलाल लगाया जाता है, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, सारे आपसी में रंजिशों को भूल के, आपसी द्वेष को भूल के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और इस दिन रंग बिरंगी दुनिया हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने होली को जिस तरीके से अनुभव किया है वो शायद मैंने नहीं किया है और मैंने जो अनुभव किया होली पे वो आपने नहीं किया है। तो जब होली पर निबंध 10 बच्चे लिखेंगे तो 10 बच्चे के पैटर्न्स अलग अलग होंगे। इसलिए अलग अलग होंगे क्योंकि उनका उस चीज़ को लेकर अनुभव जो है वो अलग है। कुछ बच्चा ऐसा होगा जो दिवाली नहीं मनाता होगा, दिवाली में घर में बैठना पसंद करता होगा या होली में घर में बैठना पसंद करता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होली में बच्चों को घर से खींच के निकालते होंगे। कुछ बच्चों को रंग से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता होगा तो कुछ बच्चे मिट्टी से खेलना पसंद करते होंगे, कुछ बच्चे सिर्फ गुलाल से खेलना पसंद करते होंगे। तो बात ऐसी है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निबंध एक ऐसी विधा है ना कि इसको आप रट नहीं सकते, इसका रट्टा नहीं मार सकते। और मैं अपने बचपन से ही हिंदी में कभी रट्टा नहीं मार पाया। इसका कारण था ये कि हिंदी मुझे हमेशा लगता था कि वो तो मुझे, मेरी अपनी ज़बान है, मेरी अपनी भाषा है तो मुझे आएगी, और बस इसलिए मैं हमेशा ऊर्ध्वाधर बढ़ता चला गया। बहरहाल निबंध लेखन में पाठ्यक्रम में निबंध को क्यों शामिल किया गया? तो विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करना सीख पाए। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो, आपके मन में जो चीज़ें उपज रही हैं, जो बातें हैं, वो कहीं पर आप राइट डाउन करें, लिखें। इसलिए निबंध की प्रक्रिया शुरू की गई। आपको याद होगा कि आपके बचपन में या फिर अभी भी आपको आपके जो दूसरे शिक्षक हैं, मैं भी आपको हिदायत देता हूँ कि डायरी आप ज़रूर लिखिए। आपने पूरे दिन भर सुबह सुबह उठकर दिनचर्या करने के बाद आपने रात के सोने के समय तक क्या क्या काम किया, किस दोस्त से मिले, आपने खाने में क्या खाया, आज आपसे की पढ़ाई कैसी चली, कौन सी कक्षा कैसी हुई, ये लिखने की जब आदत बन जाएगी और जब विचार निकलने शुरू होंगे तब आप निबंध बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो डायरी लिखने का प्रचलन आपको शुरू करना चाहिए। विचारों को संतुलित कर उसे व्यक्त कर सकें। और मन में बहुत सारी बातें आप के शायद ऐसा साथ होता भी होगा, ये मनोविज्ञान है कि आप सोचते बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ आपके मन में चलता है, लेकिन जब आप लिखने को बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो इसलिए होता है कि हमारी आदत ना वो आदतों में शुमार नहीं है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि वो हमेशा अपने पास एक डायरी रखते हैं लोग
कि जब उनको कुछ एक लाइन अगर याद आती है या फिर कुछ डायलॉग्स याद आए तो वो फट से उसी टाइम उतार लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मन चंचल है और कब ये बात फिर से वो भूल जाएं। इसलिए वो बहुत डैम क्लियर होते हैं और उनको पता होता है अपने मन के बारे में, इसलिए वो अपने साथ वो कॉपी कलम लेके चलते हैं, नोटबुक हमेशा लेकर चलते हैं। भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करने का तरीका ये बताता है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई हुई है कि शब्दों को कहाँ कैसे रखना है, भाषा का नियत उपयोग कैसे करना है, ये हमें निबंध सिखाता है। किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हो सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि विषय आप कुछ भी चुने लेकिन अनुभव आपका होता है, और निबंध जितने भी होते हैं वो समाज से ही उठाए गए होते हैं, आप अन्यत्र कहीं और से नहीं उठा सकते। मान लीजिए राजनीतिक जीवन, आपने राजनेता को देखा है, आप ये भी जानते हैं कि राजनेता की क्या, हर आदमी का अपना एक सिग्नेचर होता है, एक सिंबल हो जाता है। और जिस सिंबल के साथ हम बात करते हैं ना, जैसे आप किसी को खादी का कुर्ता और पजामा पहने हुए देखेंगे, ऊपर टोपी लगाए हुए देखेंगे, तो आप 100% बोलेंगे कि वो नेता है, उसका एक सिग्नेचर हो जाता है। तो उसी तरीके से जो बातें समाज में घट रही हैं, निबंध उसी विषय को लेकर चलता है और बियॉन्ड उसके कुछ भी नहीं है। संवेदनात्मक एवं वैचारिक स्तर परिपक्व हो सके, वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाएँ, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सकें, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकें, रटंतु तोता न बनकर विचारशील प्राणी बने। इतने पॉइंट्स में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आप किसी चीज़ को अपने विवेक से परखने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात, आप रटे नहीं। आप अगर रट्टा मार के जाएंगे तो हो सकता है कि अगर आपको रट्टा याद है तो आप अंक अच्छे ले आएँ, लेकिन जो बाहरी दुनियादारी है वहाँ पे जब कभी डिबेट होगा या फिर कभी आपको मंच पर चढ़ने का मौका मिलेगा तो आपके शब्द नहीं बन पाएंगे, आप अपने हलक से आपकी आवाज़ नहीं निकलेगा, आपके कंठ से आवाज़ नहीं निकलेगी और आप 2 लाइन बोल नहीं पाएंगे। इसका महज कारण सिर्फ ये है कि आपने विषय को पढ़ा ही नहीं है। आपने 4 पर्टिकुलर क्वेश्चन याद कर लिए और उसके साथ आपने पढ़ा है और परीक्षा पास किया है आपने। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि निबंध लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। तो निबंध के विषय पर अधिक से अधिक जानकारी पहले एकत्र कीजिए। इसके लिए आप इंटरनेट और पुस्तकालयों की मदद ले सकते हैं। आप अपने शिक्षक से इन सभी विषयों से संबंधित किताबों के या लेखों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आप किसी परिभाषा या वक्तव्य को व्यक्त करना, प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे आप लिख लें और उसका स्रोत भी लिख लें। विशेषकर आपकी सोच को वह बल देती है कि महापुरुषों की उक्तियाँ लिखकर याद कर लें। ध्यान रहे कि अध्ययन करने के पीछे का उद्देश्य चीज़ों को रटना नहीं बल्कि ज्ञान को बढ़ाना और एक सोच को विकसित करना है। निबंध को लिखने का जो तरीका है वो ये सही है कि आप जिस विषय पे लिखना चाह रहे हैं पहले तो उस विषय की जानकारी इकट्ठी करें। आप उस विषय पे कितनी किताबें मिल सकती हैं और वो इस विषय पे आप इंटरनेट के माध्यम से कितना उठा सकते हैं। पुस्तकालय में जाएं, अपने शिक्षक से बात करें, कुछ किताबों को देखें और तब जाकर आपके अपने हिसाब से वो उसको लिखने की कोशिश करें। पढ़ें सबको, लेकिन जब आपके शब्द बनेंगे तो वो आपके अपने होंगे। उसके बाद मान लीजिए कुछ उक्तियाँ उठानी है, जैसे निबंध के बारे में किसी ने कुछ कहा और वो पुस्तक में लिखी हुई आपको अच्छी लगी तो उसको कोट कर लीजिए। आप उसको कहते हैं कोटेशन या रेफरेंसेज। उस कोटेशन को राइट डाउन कर लीजिए और वो कोटेशन आपने कहाँ से उठाया, किस पुस्तक से उठाई, क्योंकि किसी की उक्ति को आप अपने नाम नहीं कर सकते। जैसे आपसे मैं पूछूं कि किसी ने कहा, ये किसने कहा है कि तुम मुझे खून दो अब मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो अब सारे लोग हाथ उठा के कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोई ये नहीं कहेगा कि कमलेंद्र चक्रपाणी ने कहा है। क्यों? क्योंकि उस पर उसका अधिकार है। ये वक्तव्य, ये कोटेशन उन्होंने दिया है। तो जहाँ से हम जब कोटेशन या वक्तव्य उठाते हैं ना तो हम वो रेफरेंस देते हैं कि हमने फ़लाँ किताब से, फ़लाँ चैप्टर से हमने ये उठाया है। दूसरी बात है कि पहले से उत्कृष्ट निबंधों का अध्ययन करें। ऐसा करते हुए आपको एक अच्छे निबंध के प्रारूप को समझना पड़ेगा। यहाँ यह ज़रूरी नहीं है कि आप उसी विषय पर निबंध पढ़ें जिस पर आपको खुद लिखना है। आप किसी भी विषय पर पढ़कर अच्छा निबंध लिख सकते हैं और अपने लेखन को सुधार सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आप जब निबंध को लिखने जाएंगे तो आप पहले
किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले लीजिए। निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध हर व्यक्ति का निबंध लिखने का तरीका, नोट अलग होता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब निबंध लिखते हैं तो बहुत सीरियस नोट पे निबंध लिखते हैं, बहुत गंभीर विषयों पे निबंध लिखते हैं। वहीं जब हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं तो वो भी बहुत गंभीर विषयों पे लिखते हैं। लेकिन जब प्रताप नारायण मिश्र की बात आती है या फिर आपको हरिशंकर परसाई की बात आती है तो वो बड़े चुटीले अंदाज में बैंक को लिखते हैं, हल्की फुल्की बातों के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह जाते हैं और लोगों को हंसी भी आ जाती है। तो निबंध लिखने का स्टाइल अपना होता है। आप पहले ये डिसाइड करें कि आप किस जोन में अपने को कंफर्ट करते हैं, आपकी लेखन शैली क्या है, आप लिखना किस विधा में पसंद करते हैं। किसी को कारुणिक फिल्में ज़्यादा पसंद आती हैं, किसी को मर्डर टाइप की फिल्में बड़ी पसंद आती हैं, किसी को कॉमेडी फिल्में पसंद आती हैं। इसका मतलब ये है कि आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप किस जोनर के इंसान हैं। तीसरा है कि अपने विषयों को लेकर जो आपने विचार बनाए हैं उसकी अपने मित्रों या परिवारजनों से चर्चा कीजिए। चर्चा से निकले प्रमुख बिंदुओं को नोट कर लीजिए और सही हो तो उसका निबंध में प्रयोग भी कीजिए। निबंध लिखने से पहले एक रूपरेखा बना लीजिए। आरंभ, मध्य और अंत में क्या लिखना है ये सोच लीजिए और तब आप लिखना शुरू कीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि निबंध को लिखने के लिए 3 चीज़ें होती हैं और होता ही है आरंभ, मध्य और अंत। शुरुआत कैसे करते हैं आप, उस बीच का पैरा कैसे होगा और अंत कैसे होगा। अब शुरुआत का मतलब है कि जब होली का हम जिक्र करेंगे तो होली के बारे में हम ये कह सकते हैं कि होली एक बड़ा प्यारा त्यौहार है और यह फागुन के महीने में मनाया जाता है और होली के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये हमारा प्रारंभ चल रहा है। मध्य उसका हो जाएगा कि होली के पीछे जो, होली मनाने के पीछे जो कहानियाँ छुपी हुई हैं, होली के दिन हम क्या करते हैं। और अंत इसका निष्कर्ष जो है ये होगा कि होली से इस होली को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं या होली पर्व जो है वो किस चीज़ का द्योतक है। तो ये एक शांति और सद्भावना का द्योतक है। आप ये कह सकते हैं कि होली त्यौहार आपसी दुश्मनी को मिटाने का त्यौहार है। तो इस तरीके से निबंध लिखने समय 3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आरंभ, मध्य और उसका अंत। निबंध की भाषा बहुत सरल हो, बहुत स्पष्ट हो, लेखन शुद्ध हो और त्रुटि रहित हो, रटा रटाया न होकर मौलिक विषय वस्तु हो, अपने अनुभवों पर आधारित हो, हर तथ्य क्रम में हो, मसलन समस्या का अर्थ, कारण दूर करने के उपाय और साथ में निष्कर्ष इत्यादि बातों को बताना। अनावश्यक विस्तार से बचिए, तथ्यों की पुनरावृत्ति मत कीजिए, शीर्षक और उपशीर्षक को रेखांकित कीजिए। विषय से संबंधित किसी भी प्रसिद्ध कवि या महापुरुष की उक्ति में हो उसे अवश्य लिखिए। अंत में दोबारा पढ़कर उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार भी कर लीजिए। अगर इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो आज की कक्षा में मैंने आपको बताया कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए मुख्य रूप से हमें क्या करना चाहिए। कल और परसों 2 दिन की कक्षा हमारी होगी जिस पर मैं 3-4 निबंध आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ये निबंध मैं आपको रटाने के ध्येय से नहीं सुनाना चाह रहा हूँ। ये निबंध मैं आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है। हर लोगों के अपने निबंध लिखने के स्टाइल्स हैं। तो मैं आपको प्रताप नारायण मिश्र के कुछ निबंध बताऊंगा, कुछ निबंध बहुत हल्के फुल्के जो होते हैं वो बताऊंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ निबंध मैं पढ़ूंगा। कुछ सरदार पूरन सिंह के निबंध पढ़ूंगा। आपके सिलेबस में एक निबंध है मैं मज़दूर हूँ, मैं उसको ही पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो मैं 5-7 निबंध पढ़ के आपको बताऊँगा और तब उसके ऊपर हम परिचर्चा करेंगे कि निबंध से आपने बेसिकली क्या सीखा। तो आज की हमारी जो कक्षा है इतनी ही है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये कक्षा पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।